गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी बुलियन अलजेब्रा का आगे का लेक्चर बना रहा हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 3 लॉ मैंने समझा दिया था। आज के लेक्चर में मैं एंड लॉ, और लॉ और नॉट लॉ, ये तीनों को अच्छे से धीरे धीरे समझना है हम लोगों को। सबसे पहले मैं एंड लॉ को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एंड लॉ देखिए क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड लॉ, इसमें 4 नियम बनेंगे, ध्यान देते जाएंगे। पहला नियम, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल ए है, कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल ए, एंड का डॉट होता है, ए डॉट 0 बराबर क्या होगा। दूसरा नियम, ए डॉट 1 बराबर क्या होगा, ए डॉट ए बराबर क्या होगा। और चौथा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा। ये 4 नियम हम लोगों को यहाँ सीखना है और चारों नियम को एक एक करके प्रूफ भी करना है। इसी को हम लोग एंड लॉ कहते हैं। चलिए, तो मैं आंसर तो मेरे को याद है, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक करके सभी को साबित भी करूँगा और आपको उसका आंसर भी दूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ के लेके जा रहा हूँ, यानी मैं लिखने जा रहा हूँ ए डॉट 0 बराबर क्या होगा। ठीक है, ए डॉट 0। पहले तो बताइए कि डॉट है, यहाँ पर दो ए और 0 दो अलग अलग क्वांटिटीज़ नज़र आ रहा है। तो पहले डॉट में दोनों क्वांटिटीज श्रेणी क्रम में होता है, इसलिए समझने के लिए आप क्या करें, 2 स्विच बना लें, 1 स्विच 2 स्विच, और यहाँ एक बल्ब लगा दें, ठीक है, और यहाँ एक बैटरी लगा दें। ये बन गया। यहाँ जो बनेगा ये आउटपुट को इंडिकेट करेगा, ए डॉट 0 बराबर क्या होगा। जो सीधे लिखें ना आउटपुट क्या होता है यहाँ पर, कि आपके ए डॉट 0 बराबर क्या होगा, हमको ये निकालना है। ये हम लॉ नंबर 1 लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे मेरे को डायरेक्ट जो मैं बताऊंगा उसको याद करके रख लीजिएगा, तो आपके आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा। लेकिन कैसे उतना आएगा, वो जो आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ कैसे आएगा ये समझिएगा। अब आइए, इसमें एक का नाम 0 है और एक का नाम क्या है, ए है। तो मैं एक का नाम ए तो रखूँगा, ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, एक का नाम ए रखूँगा, इसका नाम ए, बट दूसरा मान 0 है, इसको 0 पुट कर दिया। 0 मतलब ऑलवेज ऑफ, ऑलवेज ऑफ, ये हमेशा के हमेशा ऑफ रहेगा। यानी लिख सकते हैं ऑलवेज ऑफ। किसी भी स्थिति में इसको ऑन नहीं करना है आपको, किसी भी स्थिति में आपको ऑन नहीं करना है। अब बोले क्यों नहीं ऑन करेंगे, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं इसका मान 0 है। 0 का मतलब ये ऑफ होता है, कभी भी इसको ऑन नहीं करना है। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर मैं इफ़ ए बराबर 0 लेता हूँ, ए बराबर 0, देन इसका नाम y देते हैं, देन y बराबर, यदि मैं इसको ऑफ रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो ये तो ऑलरेडी टूटा है, इधर से करंट जाएगा ही नहीं, इसमें से भी नहीं जाएगा, तो बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा, ऑफ होगा सर। यदि दूसरा केस एक और आ सकता है, इफ़ ए बराबर 1, आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं इसको मैं ऑन कर देता हूँ, लेकिन आपने कसम खाया है कि इसको मैं कभी नहीं जोड़ूंगा, तो ये जब जुड़ेगा ही नहीं तो करंट आगे जाने का बात ही नहीं होता है। देन आप कह सकते हैं, देन y बराबर कितना, ऑफ 0। माने किसी भी स्थिति में आप चाहे a का मान 0 रखो या 1 रखो, कुछ भी रखो, आपको आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है। यानी ऑफ को आप क्या इंडिकेट करते हैं, 0 इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब a डॉट 0 बराबर 0 होगा और इसका आंसर होगा 0। ये फर्स्ट लॉ हुआ। फर्स्ट लॉ का मैंने प्रूफ किया कि कैसे, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो आज के बाद a डॉट 0 कहीं भी किसी के साथ भी डॉट रहा, 0 लिखिएगा। साथ साथ इसमें से कुछ सब्सिडरी लॉ में मैं बता देता हूँ। सब्सिडरी लॉ मतलब आगे चल के मान लिया ऐसे देखने को मिलेगा, देखने को कैसे कैसे मिलेगा, ए बी डॉट 0 बराबर 0, ये मिल सकता है। ए बी सी डी और डॉट 0, किसी कितनों वेरिएबल रहे आपके साथ, अगर डॉट 0 रहे आप 0 देंगे। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी डॉट किसी भी चीज़ में 0 आपको नज़र आ जाए, कितनों वेरिएबल रहे डॉट 0, इसका मतलब पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये होता है, क्योंकि जब डॉट 0 आया इसका मतलब उसके श्रेणी क्रम में एक स्विच लगेगा जो हमेशा ऑफ रहेगा, और उसके पहले जो भी स्विच आप लगा दो, क्योंकि वो तार जुड़ा हुआ नहीं है तो आगे करंट जाने का कोई
मतलब ही नहीं निकलता है और करंट नहीं मतलब नहीं जाएगा तो आगे बल्ब जलेगा ही नहीं। इसलिए किसी के साथ भी एंडेड 0 होगा, आपका आंसर 0 होगा। ये फर्स्ट नियम मैंने प्रूफ किया। दूसरा नियम को बनाते हैं। दूसरा नियम आपके पास क्या है, देखिए तो A.1 बराबर कितना होगा ये निकालना है, इसको समझना है। ठीक है, तो इसमें डॉट का साइन का मतलब इसमें भी श्रेणी क्रम लेंगे, लेकिन 2 स्विच लेके चलेंगे। एक स्विच यहाँ होगा और एक स्विच यहाँ होगा, ऐसे ये 2 स्विच, और यहाँ पर एक बल्ब लेंगे और यहाँ पर ऐसे करेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। एक का नाम क्या होगा A और दूसरे का नाम क्या होगा 1। 1 का मतलब क्या होता है ये समझिए। ठीक है, 1 का मतलब होता है यहाँ से इसको कनेक्शन कर देना, क्लोज सर्किट में जोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट में हमेशा। तो जब इसको जोड़ देंगे इसके साथ तो ये हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, किसी भी स्थिति में उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। इसका मान 1 रख दिए हैं। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ऑलवेज ऑन, हमेशा ऑन होगा। तो ये वाई क्या मिलेगा, यदि मैं इफ़ पहला केस लेता हूँ A बराबर 0, देन मैं y बराबर पूछूं कि y बराबर क्या होगा, तो आप 0 होगा तो बेसी बात है तार में करंट आगे नहीं फ्लो करेगा, तो y बराबर 0 मिलेगा। इफ़ A बराबर 1 लेते हैं, देन y बराबर, क्योंकि इसको कनेक्ट कीजिएगा तो इसमें तो कनेक्शन ही करंट आएगा, बल्ब जलेगा। इसका मतलब एक बात देखने को मिल रहा है कि आउटपुट वही होता है जो हम इनपुट में A का मान लेते हैं। यदि A का मान 0 लिए तो आउटपुट 0 आया, A का मान 1 लिए तो आउटपुट 1 आया। यानी 0 रखने पर 0 आता है, 1 रखने पर 1 आता है। इसका मतलब एक कह सकते हैं कि A.1 बराबर A होगा। A जो भी हम रखेंगे, A का मान 0 रखेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, A का मान 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। यानी इसका A.1 बराबर, ये मत सोचिएगा कि A मल्टीप्लाई 1 करने पर ही आया है, नहीं सर ऐसा नहीं, इसको ये रूल के अकॉर्डिंग ऐसे आया है। तो आज के बाद इस नियम का आंसर हो जाएगा A। क्या हो जाएगा A, ध्यान देंगे A.1 बराबर A। ठीक है, A.1 बराबर A याद रहेगा। ठीक है, कभी भी किसी भी A के साथ डॉट रहेगा 1 का मान तो हमेशा A लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा लॉ हो गया। तीसरा लॉ की तरफ चल रहे हैं हम लोग, थर्ड लॉ, यहाँ लिख रहे हैं थर्ड लॉ। तीसरा लॉ कौन है, A.A बराबर कितना होगा। इसमें 2 स्विचेस हम लेके चल रहे हैं, दोनों स्विचेस सेम नेम का है। ठीक है, जुड़वा भाई बोलते हैं इसको। दोनों स्विचेस डॉट से कनेक्शन है, इसका मतलब 2 स्विच आप यहाँ तो लेंगे जरूर, लेकिन दोनों स्विचेस डॉट कनेक्शन है, तो आपको यहाँ पर डॉट कनेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और ये Y हो गया। इसका नाम A है, इसका नाम A है। यदि मैं एक स्विच को ओपन रखता हूँ, ध्यान देंगे, इफ़ A बराबर 0, तो इसका मतलब ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, दोनों ऑफ होगा ना। यस, A का मान 0 रखने का मतलब ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, दोनों ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ, ये ऑफ, तो आप बताएंगे देन क्या होगा, Y बराबर आउटपुट बराबर क्या मिलेगा। आप सोचिए, दोनों ऑफ रहेगा तो क्या मिलेगा 0। उसी तरीके से A बराबर यदि मैं 1 लेता हूँ, देन Y बराबर क्या मिलेगा। 1 का मतलब ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, दोनों को 1 1 रखना है ना, दोनों 1 1 है, तो अब बताइए दोनों जब जुड़ गया तो बल्ब जलेगा। यानी सेम वही जैसा आ रहा है जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। A का मान जो लेते हैं वही आंसर मिलता है, A का मान 1 लेते हैं 1 मिलता है, 0 लेते हैं 0 मिलता है। इसका मतलब A.A बराबर एक ठो A आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट A मल्टीप्लाई A बराबर A स्क्वायर लिखने चले जाते हैं, भूल के भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, भूल के भी ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। A.A बराबर A, इससे यहाँ हो गया A.A बराबर A। इसका कुछ नियम और बता देते हैं। यदि आज के बाद 3 बार डॉट A रहेगा तो पर भी आप उसका आंसर A ही लिखिएगा। ठीक है, एक बार ऐसा आ गया A देखिएगा, ऐसा कहीं देखने को मिला आगे चल के, तो आपको याद दिला दूँ, 2 बार जो A है उसके लिए 1 बार A लिखिएगा, 2 बार B है उसके लिए 1 बार B लिखिएगा। आगे चल के ऐसा बहुत बार मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आगे समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, आगे और भी आने वाला है इस तरह का टर्म। ये हो गया लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। लॉ नंबर 4 हमारे पास है A.A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसका आंसर लॉ करके हमको शो करके दिखाना है। चौथा नियम को चलते हैं।
यानी हमको ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी दो स्विच आपको लेना है, एक स्विच यहाँ हो गया, एक दूसरा स्विच यहाँ पर जो मैंने बल्ब दिया, और ये मैंने आपको इस तरीके से, ठीक है, y लिखा, देखिए यहाँ पर y, एक का नाम a लिखूंगा, ए का नाम a कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, ठीक है। अब आप सोचिए क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ a बराबर 0, लो a बराबर 0 लिया, जब a बराबर 0 लिया इसका मतलब ये ऑफ, तो आप सोचो a कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा 1, ये ऑन हो जाएगा। देन y बराबर क्या मिलेगा आपको, तो अब बताए ये ऑफ है ये ऑन है, बल्ब नहीं जलेगा, ऑफ मिलेगा यानी 0 मिलेगा। इसी तरीके से इफ़ a बराबर 1 लेके चलते हो, इसका मतलब इसको तुम ऑन करते हो, तो देखिएगा a कॉम्प्लीमेंट बराबर इसका उल्टा होता है 0, ये ऑफ हो जाएगा। देन y बराबर क्या होगा, y बराबर ऑफ, यानी यहाँ पर भी आंसर 0 आया। किसी भी स्थिति में आंसर कभी भी 0 ही आएगा, एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, क्योंकि एक दूसरे का दुश्मन है, कभी भी एक दूसरे का दुश्मन है, तो तुम ये ऑन हुआ तो ये ऑफ हो गया, मतलब करंट जाना चाहेगा तो यहाँ टूट गया। मान लो ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, इधर से ही नहीं जाएगा करंट, किसी भी स्थिति में आउटपुट नहीं मिलेगा और आपके पास आंसर हो जाएगा 0। इस तरीके से यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा 0। अब आइए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया ए बी सी ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा कहीं देखने को मिला, तो आप ही देख लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0। अब सोचिए ना, इसका मतलब हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का मान 0, ठीक, और बीच में बच कौन गया BC, तो BC डॉट 0, तो देखिए AB डॉट 0 बराबर 0, यानी पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0, करेक्ट। आगे चल के रूल अभी और लाऊंगा, बड़े बड़े नियम आएंगे। कभी भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिखा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी बराबर 0, ऐसा कहीं भी दो सेम दिख गया तो आप वहाँ पर 0 पुट कर दीजिएगा उसका मान, ठीक है, तो उस पूरा का मान 0 हो जाएगा। जो आगे अभी और भी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आएंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। यही नियम था मेरा, ये जो नियम मैं आपको पढ़ाया इसी को कहते हैं एंड लॉ। ये मैंने बॉक्स में जो घेरा है ये एंड लॉ है, लेकिन इतने सारे जो मैंने नियम बनाए हैं इसको प्रूफ करके दिखाया कि कैसे एंड लॉ होता है। तो एंड लॉ आपने समझा कि एंड लॉ होता क्या है। अब मैं और लॉ की तरफ चलूँगा। एंड लॉ 4 नियम मैंने बताए, इन चारों नियम को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि इस नियम का यूज़ मैं बुलियन अलजेब्रा में बहुत तेज़ी से आगे करूँगा, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे समझाया। एक एक करके इस लॉ को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। और लॉ की तरफ चलते हैं, तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, एंड लॉ को बना देता हूँ और लॉ, ठीक है। एंड लॉ को क्या बना दे रहा हूँ, और लॉ। यहाँ पर एंड लॉ हो गया और लॉ। और लॉ में क्या साइन हो जाएगा, यहाँ पर सारे में इस तरीके से ऑरिंग का साइन आ जाएगा और इसका आंसर्स बदल जाएगा। क्या आंसर्स होगा नहीं पता, इधर क्या क्या होगा ये भी नहीं पता, सब कुछ चेंज कर दीजिए, ठीक है। खैर इसको तो बाद में देख लेंगे, इधर क्या आंसर लिखेंगे, इधर पहले इसका आंसर, ठीक है। अब एक एक करके हमको इसको प्रूव भी करना है, तो सब कुछ मिटाना होगा। एक एक करके मैं मिटाते जा रहा हूँ और सब का आंसर बनाते जाऊँगा 1 बाई 1। तो यहाँ पर a डॉट नहीं होगा, a प्लस 0 बराबर क्या होगा, दूसरा a प्लस 1 बराबर क्या होगा, इसको बनाना है और इसका आंसर पूरी तरीके से मिटा देता हूँ। ये दूसरा नियम प्रूफ होगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा नियम को देख लीजिए। तीसरा नियम होगा a प्लस a बराबर क्या होगा ये बताना है, और इसमें भी हम लोग को यहाँ पर सर्किट बनाकर अच्छे से प्रूफ करके दिखाना है कि a प्लस a बराबर a क्या होता है। फिर a प्लस a कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है ये भी आपको यहाँ पर प्रूफ करके शो करना है, ठीक है। एक एक करके मैं सबको शो करके दिखा रहा हूँ कि किसका आंसर कितना होता है, ठीक है। अच्छे से आप एक एक करके देखते जाएं, ठीक है। बहुत इजी वे में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आएगा, बहुत आसान है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो। चलिए तो आइए a डॉट 0 बराबर क्या होता है इसको समझते हैं। पहले a प्लस 0 बराबर क्या होता है इसको समझते हैं। पहले तो प्लस का मतलब समझिए। प्लस का मतलब होता है और मतलब होता है स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब इन दोनों को आप पैरेलली कनेक्शन कर दीजिए, एक यहाँ पर और ये एक यहाँ पर। 2 स्विचेस आपको बना देने हैं, दोनों स्विचेस को यहाँ बल्ब जोड़ देना है और यहाँ पर एक बैटरी लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका, यहाँ आपका, इसका नाम A हो गया और इसका नाम 0 हो गया। अब देखिए
जीरो, जीरो का मतलब क्या सर, क्या समझते हैं? जीरो का मतलब होता है ऑलवेज ऑफ। इसका मतलब क्या समझा आपने? ऑलवेज ऑफ। ऑलवेज ऑफ, ये ए का मान तो ए रहेगा, हमेशा ऑफ रहेगा सर, किसी स्थिति में इसको टच नहीं करेंगे आप। तो आउटपुट क्या मिलेगा बताएंगे, देखिएगा। इफ़ यदि ए बराबर आप जीरो लेते हैं, ये ऑफ रखते हैं, ये तो पहले से ऑफ है, ठीक है ना। ए बराबर क्या लिए? ऑफ लिए, तो इधर से तो करंट जाएगा नहीं, ये भी तुमने तोड़ दिया, जीरो कर दिया, तो इसका मतलब इधर भी तोड़ दिया, इधर टूटा हुआ है ही, तो करंट दोनों साइड से नहीं जाएगा। देन आप यहाँ लिखेंगे देन y बराबर आपको ऑफ प्राप्त होगा, यानी जीरो प्राप्त होगा। इफ़ यदि a बराबर क्या मिलेगा? मान लिया a का मान 1 लेते हैं, 1, a का मान 1 का मतलब इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो करंट इधर से जाएगा, इधर से तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए बल्ब को मिलेगा। देन y बराबर ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब क्या हो गया? 1। अब गौर से देखिए, जीरो है, 1 है, 1 है, ऐसा 2-3 बार आया था। इसका मतलब जो भी मान आ रहा है ए के जैसा आ रहा है, ए का जो भी मान लेते हैं आउटपुट वही आता है। इसका मतलब a + 0 का मान a होगा। आज के बाद कभी भी a + 0 का मान क्या होगा? a होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a + 0 बराबर a मिला आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग यहाँ पर दूसरा नियम देखने जा रहे हैं। a + 1 बराबर क्या होगा, ठीक है। a + 1, फिर यहाँ पर 2 स्विच लेंगे हम लोग, दोनों स्विच को पैरेलल में जोड़ेंगे, एक स्विच यहाँ, एक स्विच यहाँ, इस तरीके से 2 स्विच हम लेंगे, दोनों स्विच को पैरेलल में जोड़कर यहाँ एक बल्ब से कनेक्टेड करेंगे, और यहाँ से ऐसे एक बल्ब से जोड़ते हुए एक बैटरी से इसको जोड़ेंगे। यहाँ एक स्विच होगा और यहाँ एक स्विच होगा। एक स्विच का नाम A है और दूसरे स्विच का नाम 1 है। दूसरे स्विच का नाम 1 होने का मतलब ये बता रहा है कि ये स्विच हमेशा के हमेशा क्लोज्ड होगा, ठीक है, ऑलवेज क्लोज्ड, ठीक है, ऑलवेज क्लोज, हमेशा बंद रहेगा, हमेशा बंद रहेगा, ये हमेशा क्लोज रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा ओपन रहेगा, ये देखिए ओपन हमेशा नहीं रहेगा, मतलब ए के जैसा रहेगा। इफ़ ए बराबर मैं 0 लेता हूँ अपने मन से, अगर मैं इसका मान 0 लेता हूँ देन आउटपुट क्या मिलेगा हमें? आउटपुट बराबर 1। क्यों सर? क्योंकि हमेशा जोड़ चुका हूँ, अब इसके ऑन होने या ऑफ होने से कोई मतलब नहीं है। बल्ब बोलता है तो मैं तो हमेशा चलूंगा ही, तुम हमको जोड़ दिया तो इधर से करंट आएगा, तुम इसको तोड़ के रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ऑन। यदि मैं a बराबर 1 लेता हूँ तो बोले इसको भी जोड़ दिया तो और अच्छी बात है, करंट इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा और बल्ब को मिलेगा। देन आउटपुट बराबर हमें 1 मिलेगा, यानी आउटपुट हमेशा इनपुट का कोई भी मान होता है, आउटपुट 1 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 लेके चलेंगे, यानी a + 1 बराबर 1 होगा। कुछ नियम ऐसे हैं जहाँ पर जोड़ना, घटाना, गुना, भाग नहीं लगाना है, ऑरिंग और एंडिंग लगाना है। यही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हमेशा ऑन रहेगा, लेकिन ये हमेशा ऑन नहीं रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ए का मान 0 भी ले सकते हैं, ए का मान 1 भी ले सकते हैं। a बराबर कितना होगा? फिर वही जुड़वा भाई वाला बात आ गया, दोनों ऐसे हो गया, लेकिन दोनों जुड़वा भाई है, लेकिन प्लस होने के कारण दोनों पैरेलल कनेक्शन में होगा। आइए यहाँ पर 2 स्विच बनाते हैं हम लोग, ऐसे एक स्विच और एक स्विच, 2 स्विच, यहाँ से ऐसे एक बल्ब जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे इधर ऐसे जोड़ेंगे। अब आइए इसको मैं जोड़ के देख रहा हूँ, ये आउटपुट y देगा, यहाँ से ऐसे कनेक्शन, यहाँ से ऐसे, इसका नाम A है और इसका भी नाम A है। जुड़वा फिल्म देखे होंगे, बहुत अच्छे से देखें, सलमान खान वाला जुड़वा जो फिल्म है ना, एक को पिटाई लगती है तो दूसरे को भी दर्द होता है, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। देखिएगा कैसे a.a, मतलब यदि मैं इफ़ a बराबर अपने मन से 0 लेता हूँ, a का मान 0, तो ये भी 0, ये भी 0 भाई, देन आउटपुट क्या होगा बताओ? आउटपुट बराबर यानी y बराबर, y जो यहाँ लिखे हैं y बराबर, तो दोनों 0 तो यहाँ पर 0। इफ़ यदि a बराबर 1 लेता हूँ देन y बराबर, यदि मैं दोनों का मान जोड़ देता हूँ यहाँ से तो करंट जाएगा, बल्ब जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा, बल्ब क्या होगा? ऑन होगा, बल्ब ऑन होगा, इसे ऑन बोलेंगे, 1 बोलेंगे। यानी जो सिचुएशन मेरा यहाँ दिख रहा है वही सिचुएशन यहाँ भी दिख रहा है, यानी a के बराबर होगा। a + a बराबर a, 2a मत लिखिएगा, a + a बराबर a लिखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है a + a बराबर a होता है, ठीक है। ऐसा कहीं भी 2 बार a आ गया उसकी जगह पर प्लस में, उसके जगह पर 1 बार a लिखिएगा। चौथा है हमारे a + a कॉम्प्लीमेंट बराबर कितना होगा?
इसको देखना है। तो यहाँ पर भी हम लोग दो स्विच लेके चलेंगे और दोनों स्विच को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल कनेक्शन में जोड़ेंगे। पैरेलल कनेक्शन का मतलब यहाँ बल्ब हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, एक ऐसे एक ऐसे, यहाँ आपको बैटरी जोड़ दिया, यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। और जो यहाँ पर आया क्या आएगा, ए आउटपुट लिखना है वाई, ठीक है। एक का नाम ए है और इसका नाम ए कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का अपोजिट। कैसे घर में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तुम बोलता है यस तो बोलता है चलो तुम यस बोला तो हम नो बोलेंगे, वही दोनों एक दूसरे का है। देखिए सर कैसे हो रहा है, यदि मैं इफ ए बराबर 0 लेता हूँ, सोचिए ए बराबर 0 आपने लिया तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेगा जानते हैं, बोले हम 1 हो जाएंगे। चलो 0 और 1, ये 0 और ये 1 जोड़ो, तो ये 0 और ये 1 जोड़िएगा, लिखिए जोड़ दीजिए, इसको हटाइए, तो करंट इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर बल्ब को मिलेगा। देन y बराबर हम लोग क्या लेंगे, y बराबर, ठीक है, बल्ब जल रहा है 1 लेंगे। अगर मैं फिर से लेता हूँ इफ़ ए बराबर, सोचिए ए बराबर, ठीक है, 1 लेता हूँ, ए का मान 1, यानी इसको जोड़ता हूँ तो ये भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आप सोचो ना, ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा ना। देन तब क्या हो जाएगा, देन y बराबर क्या हो गया 0, y बराबर 0, सर y बराबर 1 ना जी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कनेक्शन है ही है, इधर से कनेक्शन होगा तो करंट तो आएगा, ये ना ऑफ है। y बराबर, दोनों के केस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, दोनों के केस में क्या आ रहा है 1, चाहे इनपुट में हम कुछ भी ले लें हमेशा आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसका मतलब a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 होता है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 होता है। और इसी चारों को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, और लॉ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लें इसको, ठीक है, समझ लें ये कि कैसे होता है ये, और अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ हमसे कंसल्ट करें, एक पॉइंट्स को क्लियर करना है अच्छे से। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था, अभी मैंने एंड लॉ बताया, और लॉ बताया, और अब बताने जा रहा हूँ नॉट लॉ। चलिए नॉट लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। नॉट लॉ कहता है, ठीक है, इफ़, पहला इसमें नियम है, इफ़ ए बराबर 0 लेता हूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 लेना होगा, ये पहला नियम है। या ए का मान यदि मैं 1 लेता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट का मान 0 लेना होगा, ये फर्स्ट नियम है नॉट का। नॉट का पहला नियम, यदि ए का मान मैं 0 लेता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट का मान 1 होगा, और ए का मान 1 लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का मान 0। तो ये नियम कहाँ है, अरे नियम तो मैंने बना दिया, नियम दूसरा नियम को समझना है, ये इंपॉर्टेंट नियम है जिसको कि आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये VVI लगा रहा हूँ, अगर मैं ए के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, यही इंपॉर्टेंट नियम है और यही समझना है। यदि मैं ए के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, यदि मैं ए के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा देने से ये दोनों कॉम्प्लीमेंट का मान हट जाएगा और ए के बराबर हो जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाने की बात करता हूँ, देखिएगा, ठीक है। देखिए ये ए है, एक लाइन खींचे, इसको नॉट गेट से समझाते हैं। ए नॉट गेट लिया तो अभी आपका आंसर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पर आप एक नॉट गेट लिए, सोचिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर ए के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट, है ना, यही तो है। ए लिया फिर ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर देंगे तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट आएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पर यदि आप 0 लेते हैं, कोई दूसरा पेन कलर यूज़ करते हैं, आप समझ जाएंगे। यदि आप यहाँ पर 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1, फिर इसके अंदर 1 जाएगा तो 0। क्या ये और ये बराबर है, देखिए, तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब कभी भी इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अगर यहाँ रहा तो वो उसी के बराबर होता है, ठीक है। इससे एक और नियम बन गया सर, ए के ऊपर 4 बार अगर कॉम्प्लीमेंट आया तो उसमें ए के बराबर कर दीजिएगा। इन इवन नंबर सेम आंसर को रिप्रेजेंट करता है। इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर उसके ऊपर आ गया, ठीक है, तो वह उसके सेम आंसर को रिप्रेजेंट करता है, याद रहना चाहिए। तो हम लोग ऐसे 2 ही कॉम्प्लीमेंट जनरली देखने को मिलेगा, 3 मिलेगा तो सेम नहीं होगा, ठीक है। 3 मिलेगा तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए के ऊपर 3 कॉम्प्लीमेंट कहीं दिखाई दिया तो 2 कॉम्प्लीमेंट गायब कर दीजिएगा, 2 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो उसका दोनों का मान सेम होता है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट गायब कीजिएगा तो बचेगा कितना, ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ठीक है। इसका मतलब कभी भी 3 कॉम्प्लीमेंट दिखाई देगा तो हम उसके बदले 1 कॉम्प्लीमेंट का मान लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी एक नियम बन गया सर, ठीक है। ये नियम है नहीं लेकिन मैंने ज़बरदस्ती बना दिया, ये भी एक नियम बन गया, है नहीं ज़बरदस्ती बना दिया। ये नियम है जिसको कि आपको समझना है, यही नियम मेनली होता है, इसी को इन्वर्सन लॉ कहते हैं या फिर नॉट लॉ भी कहते हैं,
तो आप अच्छे से इतने सारे नियम को बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। यानी यहाँ पर मैं एक एक करके ढेर सारे नियम को आपके सामने लेके आया। अब इन नियमों से अभी मैं कुछ बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, यानी जो अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। इस लेक्चर में इतने ही रखेंगे, मैंने सारे नियम लागू किए हैं। अभी कुछ नियम और भी हैं, ये तो डिमॉर्गन्स लॉ सबसे अंतिम में पढ़ाएंगे। रिडंडेंट लिटरल लॉ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। और कुछ नए नए बूलियन एक्सप्रेशंस आपके सामने रखूंगा, और उस बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसको छोटा से छोटा रूप ला सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।